नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जो चुनाव होने वाला है, एमएलसी का जो चुनाव होने वाला है, उस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और एक एक चीज आपको बताएंगे। कौन कौन सी उम्मीदवार है, किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, कौन सी सीट पर किसकी कांटे टक्कर है। एक सीटों के लिए आप सभी को मालूम होगा, जिस सीट पर चुनाव हो रहा है उस सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर पहले एमएलसी हुआ करते थे और बाद में उन्होंने सीतामढ़ी से सांसद का चुनाव जीता और सांसद का चुनाव जीतने के साथ साथ वो चुनाव जीत कर लोकसभा में चले गए। उसी के एवज में ये तिरहुत स्नातक का जो एमएलसी का सीट है वो खाली हुआ है और वहां पर अब चुनाव हो रहा है। 5 नवंबर को चुनाव है और 9 नवंबर को काउंटिंग है। सीट पर अब 4 कैंडिडेट हो गए हैं। एक निर्दलीय भी आ चुके हैं, आरजेडी से के भी कैंडिडेट हैं, एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट है, जन सुराज के कैंडिडेट और साथ साथ एक निर्दलीय कैंडिडेट है। उन नामों का भी खुलासा करेंगे। टोटल यहाँ पे कितना वोटर्स है, कितनी महिला है, कितने ट्रांसजेंडर है, एक एक चीज हम आपको आज आपको हम बारीकी से समझाएंगे और बताएंगे कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र पर किसका पलड़ा भारी है, किसने आकर किसका पसीना छुड़ा दिया है। नमस्कार, इससे पहले मैं आगे बढ़े एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव हुआ और 13 नवंबर को उपचुनाव हुआ और चारों सीट पर एनडीए की जीत हुई, महागठबंधन की हार हुई। अब तिरहुत स्नातक का चुनाव होने वाला है और इस सीट को तेजस्वी यादव जीतकर एक नया मैसेज देना चाहते हैं। गोपी किशन आरजेडी के कैंडिडेट है, तेजस्वी का साथ है, महागठबंधन का खेमा उनके साथ है और साथ साथ उस खेमा के साथ साथ अब एक अलग अपनी पहचान भी छोड़ना चाहते हैं और जन सुराज के भी उम्मीदवार आ गए हैं इसमें। और उम्मीदवार कौन है? डॉक्टर विनायक गौतम, काफी जाना पहचाना नाम है। और साथ साथ एक और निर्दलीय राकेश रोशन ने भी यहाँ पर आकर अपनी छाप छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो चलिए हम बताते हैं एक एक करके यहाँ पे वोटर कितने हैं, कौन कौन से वोटर यहाँ पर कितने हैं, महिला कितने हैं, पुरुष कौन कितने हैं। तो चलिए वीडियो में आप लगातार बने रहिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फेसबुक पर देखना है तो फॉलो जरूर करिए। और साथ साथ दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो वीडियो में लगातार बने रहिए। ये तिरहुत स्नातक, तो देखिए दोस्तों, तेजस्वी यादव संदेश देना चाहते हैं कि और इस माध्यम से वोटरों को भी और पूरे बिहार को भी संदेश देना चाहते हैं कि इस सीट पर हमारी जीत होगी। और खुद तेजस्वी यादव जो आरजेडी के कैंडिडेट है गोपी किशन के नॉमिनेशन में आए और उन्होंने उनका समर्थन किया और साथ ही साथ अपने कैंडिडेट के नॉमिनेशन में सभा को भी संबोधित किया। तो चलिए कौन कौन से किस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनडीए के उम्मीदवार, जेडीयू के पार्टी से उम्मीदवार है अभिषेक झा, नीतीश कुमार के काफी करीबी, काफी प्रखर वक्ता है। हालांकि इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ थे, अब जेडीयू में है और जेडीयू में उनकी काफी लोकप्रियता मानी जाती है और साथ साथ उनको काफी अच्छा प्रवक्ता भी कहा जाता है। उनको राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता का भी पद मिला हुआ और बातों को अपने अच्छी तरह से रखते हैं। और दूसरे हैं तक को लेकर 5 नवंबर को वोट होगा और 9 नवंबर को रिजल्ट आएगा। और वहाँ पे कुल वोटरों की संख्या कितनी है? मुजफ्फरपुर जिले के बात करें तो टोटल वोटर 67,557 है, जिसमें 22,511 महिला है और 45,031 जो है पुरुष है और 5 अन्य यानी ट्रांसजेंडर है। और सीतामढ़ी की बात करें तो 43,000 वोटर हैं,
टोटल उसमें 12,185 महिला हैं और 38,164 पुरुष हैं और एक अन यानी ट्रांसजेंडर है। वैशाली सीट की बात करें तो 37,640 टोटल वोटर हैं, जिसमें 10,992 महिला वोटर हैं। पुरुष वोटर की संख्या 26,646 है और अन्य की संख्या 2 है। अब हम बात करें शिवहर सीट को लेकर। शिवहर लोकसभा का उसी के अंदर आता है, उस तिरहुत स्नातक क्षेत्र के अंतर्गत। उसके अनुसार शिवहर में 6641 तिरहुत स्नातक के जो स्नातकोत्तर हैं उनकी संख्या है, जिसमें 1731 महिला है और 4910 पुरुष हैं और इसमें ट्रांसजेंडर की कोई नाम नहीं है। टोटल वोटर 15,48,028 वोटर हैं यहाँ पर। और आपको बताते चले कि इस सीट पर टोटल महिला की संख्या 4,75,419 है। पुरुष की संख्या 10,74,401 है। तो ये टोटल आंकड़ा है कि 15 लाख के करीब में यहाँ पे वोटर है, जिसमें महिला मतदाता 4,75,419 है और पुरुष मतदाता 10,74,401 है। तो देखिए, जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम के बारे में कहा जाता है कि क्षेत्र में इनकी काफ़ी लोकप्रियता है और साथ साथ इनके जो फादर हैं यहाँ से 3 बार MLC भी रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मजबूत दिखते हैं राजनीतिक तौर पर। और बात हम करते हैं निर्दलीय उम्मीदवार जो कि हैं राकेश रोशन, और तीनों उम्मीदवार को पसीना छुड़ाने का काम यहाँ पर राकेश रोशन ने कर दिया है। और कहा जाता है कि MLC चुनाव में जो जितना बोरा खोलेगा, माल देगा, उसकी उतनी ही वोट मिलेगी। तो देखिए, जनसुराज की कैंडिडेट ने भी यहाँ पर प्रशांत किशोर, हालांकि आप देखे होइएगा लोक विधानसभा का जो उपचुनाव हो उसमें प्रशांत किशोर ने अपनी उपस्थिति अच्छी खासी दर्ज कराई है। और प्रशांत किशोर का कमाल ही था कि ND ये 4 में से 4 सीटें जीतने में सफल रहा। तो अब हम बात करते हैं JDU के NDA के उम्मीदवार जो अभिषेक झा जी हैं। अभिषेक झा बहुत अच्छे वक्ता हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, जानकारी है, लेकिन इनके और अच्छे तरीके से अपने बातों को भी रखते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट भी कनेक्ट अच्छे तरह से होते हैं। और लेकिन इनके साथ एक कमज़ोरी ये है कि सीतामढ़ी के जो पहले के MLC थे, अभी वर्तमान में जो सांसद बन गए हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। वो बयान हम आपको बताते हैं कि हमारे पास मुस्लिम और यादव लोग आए, चाय पिए और मिठाई खाए जाए, लेकिन उनका कोई काम नहीं होगा। अगर मुस्लिम और यादव ने अगर इस बात को ले लिया तो समझिए कि इस सीट पर बेड़ा गर्क हो सकता है JDU का। लेकिन अभिषेक झा जो कि JDU के उम्मीदवार हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, वो लोगों के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी, 5 नवंबर को चुनाव है, 9 नवंबर को रिजल्ट है। स्नातक को लेकर जो खबर निकल कर आ रही थी, आंकड़े निकल कर आ रही थी, तो हमने आपको अपने तरीके से अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, एक एक चीज़ करके बारीकी से समझाया है। बाकी आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।